हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बुढ़िया माई थी, एक बुढ़िया माई थी तो शंकर भगवान के पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी और शंकर भगवान के स्नान करवाती थी, जल चढ़ाती थी, भजन करती थी। और शंकर भगवान के मंदिर के पास ही उसका स्थान था। कोई घर नहीं था उसका और कोई परिवार भी नहीं था। उसका जिंदगी में कोई परिवार नहीं था। उसका जब शादी हुआ था तो उसके पति इस दुनिया से चल बसे थे और सारी लोग उसके माता पिता बोले कि दूसरी शादी कर देंगे। तो ये बुढ़िया बोली, नहीं, हम उम्र भर भगवान के नाम से कुंवारे ऐसा ही रह जाएंगे, विधवा बन के रह जाएंगे अपने पति के नाम से, लेकिन दूसरा शादी हम नहीं करेंगे। और दूसरा शादी वो बूढ़ी जो थी, जब उसका समय था तो शादी नहीं की। धीरे धीरे उसका उम्र ढल गया। वो उसके गांव से निकाल दिए लोग, उसके माता पिता घर से निकाल दिए, उसके गांव से घर निकाल दिए लोग। लेकिन फिर भी गांव से दूसरे गांव आ गई, किसी मंदिर में रहने लगी और मंदिर में रह के और वो शादी के नाम नहीं जाने कि शादी दूसरा शादी कैसा होता है। सीधा भगवान से प्रार्थना करते रही कि हे भगवान, मैंने पता नहीं क्या कर्म किया जो आप इतने बड़ा मुझे दंड दिए, इतने बड़ा सजा दिए। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरी शादी करें। और मंदिर में रहने लगी। मंदिर में रहने लगी तो क्या करती थी कि दिन भर किसी के खेत में काम किया करती थी। जो भी कोई काम कह देते थे तो वो जाके काम कर लेती थी। मेहनत का धन उसे मिल जाता था, वो मंदिर में ले आती थी और थोड़ी सी मेहनत का कमाई हुई धन से प्रसादी ले आती थी। उसी से अपना बचा के अपना शरीर का कपड़ा पहनने को लिए भी लाती थी और भगवान के पूजा किया करती थी। सबसे पहले प्रतिदिन उठ के क्रियाकर्म करके और स्नान करके भगवान को पूजा किया करती थी। पूजा पाठ करके उसके बाद ही कोई काम करती थी, किसी के खेत में जाती थी। लेकिन जिसके खेत में वो करती थी काम, बड़े लगन से करती थी, बहुत मेहनत से करती थी। इसका काम से जो भी लोग करवाते थे काम, बड़े खुश हो जाते थे कि पता नहीं कहाँ से आई है बेचारी, बहुत लगन से काम करती है। कोई तो अपने घर में भी शादी ब्याह काज परोज में ले जाते थे कि चलिए मेरा बर्तन चूल्हा चौका कर दीजिएगा। तो ये बेचारी घर में भी जाके काम कर देते थे, रसोई बना देते थे, कोई भी काम कर देते थे। ऐसा ही करते 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 जब इनका उम्र ढल गया, जब उम्र ढल गया तो खेत में काम करने लायक नहीं रहे। खेत में काम करने लायक नहीं रहे तो माता कहते हैं पार्वती अपने भोलेनाथ से, भोलेनाथ जी, ये जो बुढ़िया है अब इसका शरीर तो थक गया है। आपके मंदिर में इसका घर और संसार सब कुछ है। आपका चरण धोकर वो पीती है, आपके चरण छूती है तो उसका सुबह होता है, चरण छूती है तो शाम होता है। बताइए अब ये क्या करेगी? इसका भोजन कैसे जाएगा? कौन इसका भोजन देगा? महादेव बोले, जहां हम हैं वहां कोई चीज कम नहीं। जब हम नहीं तो कुछ नहीं। कैसे आप सोच लिए देवी कि उसको कमी हो जाएगा? नहीं होगा कमी। बोले कि अच्छा, हम देखते हैं कैसे कमी नहीं होगा। बुढ़िया के भोजन कौन देगा बना के? भगवान बोले, बुढ़िया का भोजन तो आप दीजिएगा बना के। माता पार्वती कहते हैं, मेरा चरण कभी नहीं धोई है, आपके चरण धोती आई है।
हम उसको भोजन नहीं दे सकते हैं। ये बोली तो भगवान बोले कोई बात नहीं। उसी दिन शाम के समय में एक सुंदर सा कटोरा में भोजन भगवान ले लिए और एक छोटा सा बच्चा का रूप धर लिए। छोटा सा बच्चा का रूप धर लिए और ले जाकर उसको भोजन दे दिए। भोजन दे दिए और बोले कि माते, आपके लिए भोजन लाया हूं, आप भोजन कर लीजिए। ये बुढ़िया भोजन पाकर बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा तुम कौन हो? बोले, माते, मुझे माँ और पिताजी ने भेजे हैं आपके लिए भोजन देकर, लीजिए खा लीजिए। बुढ़िया को लगा कि कोई गांव वाले बच्चा होगा, कोई गांव वाले ने इतना रहम किया है मुझ पे तो मुझे भोजन दे दिया है, चलो भोजन कर लेते हैं। भोजन बूढ़ी माता कर ली। अब जब सुबह हुआ तो शंकर भगवान एक बच्चा के रूप धर के और उसको बाल्टी में पानी दे दिए। माते, आपके लिए दतमन, आपके लिए पानी, स्नान कर लीजिए, धो के मुंह धो लिया बेचारी बुढ़िया, स्नान कर ली। अब उसके प्रसादी भी भोग दे दिए भगवान एक बच्चा के रूप में कि माते, आपके लिए प्रसादी माता भेजी है, मेरी माँ ने भेजी है, मेरे पिताजी भेजे हैं, भगवान को भोग लगा दीजिए। अब वो बेचारी स्नान करके भगवान को भोग भी लगाई, भजन भी की, पूजा की भी की। भगवान एक बच्चा के रूप में वहाँ पर बैठे रहे। उनके भोजन सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भगवान अपने हाथों से भोजन पहुँचाने लगे। जब भोजन पहुँचाने लगे तो बूढ़ी दिन रात सोचती रही कि आखिर किसके घर से मेरा भोजन आता है। कोई तो ऐसा नहीं था मेरा कि जो मेरा देखभाल करे, मेरा प्रतिपाल पर करे। आखिर कौन है जो मेरा इतना ख्याल करता है? हे भगवान, हे महादेव, उसके माता पिता से एक बार मुझे दर्शन करवा दीजिए महादेव। एक बार दर्शन करवा दीजिए, उसके माता पिता से दर्शन करवा दीजिए। आखिर कौन है? इतना गांव वाला को पूछते हैं, कोई नहीं कहता है। आखिर कौन है? ये बेचारी रात दिन चिंतित रहती थी कि कौन इतना मुझ पे रहम करता है, दया करता है, जो मुझे भोजन देता है। जब कुछ दिन बीत गया, साल 2 साल बीत गया, तो भगवान माता पार्वती कहने लगे कि अब तो बुढ़िया कुड़ कुड़ के मर जाएगी, कि उसे भोजन कौन देता है, उसको पूजा के सामान कौन देता है, उसे अन्न कौन देता है। अब बताइए, उसके माता पिता बनिए, जाइए उस बूढ़ी को, इतना सेवा आप करवाए हैं तो आप कीजिए। अब शंकर भगवान सोचने लगे कि अच्छा, माता पिता तो बन ही जाएंगे, नहीं कैसे बनेंगे। शंकर भगवान बोले कि हम समझ लेंगे, हम ये भी कर देंगे। देखिए आप, एक दिन के बात है कि शंकर भगवान पूरा तैयार हो रहे थे। शंकर भगवान तैयार हो रहे थे नगर घूमने को। तो माता पार्वती कहते हैं, कहाँ जा रहे का तैयारी हो रहा है महादेव जी, भोलेनाथ जी, हम भी साथ में चलेंगे आपको। शंकर जी बोले, देवी आपको चलना है तो आप भी तैयार हो जाइए, लेकिन हम तो एक बहुत बड़े महान राजा के रूप में जाएंगे घूमने, पूरा गांव नगर ऐसे घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको तो लोग घूमने नहीं देगा, पूरा जितना शिष्य लोग है सब परेशान कर देगा। बोले तो हम भी एक रानी बन के जाएंगे। बोले ठीक है। अब महादेव एक राजा का रूप धर लिए, तो पार्वती एक रानी का रूप धर लिए। तो गणपति कहते हैं, भला हम कैसे पीछे रह जाएंगे, हम भी एक छोटा बालक के रूप धर लेंगे। तो अब गणपति भी एक छोटा बालक के रूप धर लिए। अब कार्तिक कहते हैं कि हम कैसे रह जाएंगे पीछे, हम भी बच्चा के रूप धर लेंगे। नंदी कहते हैं कि हम भी चलेंगे। तो पांचों प्राणी उस मंदिर के पास पहुंच गए। सारी ओर घूम के, चारों ओर घूम के मंदिर के पास पहुंच गए। उसको बोले, आप ही हैं, आपके लिए हम भोजन भेजाते हैं। माते, आप ही हैं ना जो आप माता पिता को खोज रहे थे? बोले हाँ, हम ही हैं। अब गणेश जी का रूप गणपति में था। अब वो कह दिए कि हाँ, ये बच्चा रोज मुझे भोजन आता था देने, तो हम कहते हैं कि कौन है तुम्हारे माता पिता, हम रोज ढूंढते हैं। तो आप बहुत अच्छा किए कि आप मुझे दर्शन दिए, आप मिले, लेकिन कौन सा ऐसा हम कर्म किए हैं कि आप मुझे रोज भोजन भेजाते हैं। अब महादेव बोले, आपने तो सारी उम्र
भगवान के चरण में बिता दिए तो वही सकर्म किए हैं कि आपका भोजन आराम आराम से मंदिर में आ जाता है। जो भगवान, जिसको कोई नहीं उसका भगवान सहारा करते हैं, तो इसलिए आपका मदद भगवान करते हैं। बोले ठीक है। शंकर भगवान वहां से चल दिए और बोले पार्वती से कि देवी, आप तो बोले थे उसके पास हम नहीं जाएंगे, तो कैसे पहुंच गए? आप तो पहुंच गए ना। पार्वती बोले ठीक है, हम मेरा ही हार है। जब बेचारी बुढ़िया का अंतिम सांस हो गया, वो बेचारी इस दुनिया से जाने वाली थी, चल भी गई, तब माता पार्वती कहते हैं कि महादेव जी, वो बुढ़िया का तो दम टूट गया मंदिर के पास, और मंदिर के पास वो इस दुनिया से चल बसी। मंदिर में भला कौन जाएगा पूजा करने, और बुढ़िया का कोई नहीं है कंधा देने वाला, कंधा कौन देगा? महादेव जी कहते हैं देवी, आप कैसे सोच लिए कि बुढ़िया का कंधा देने वाले कोई नहीं है? बुढ़िया का कंधा हम देंगे। इतना ही में ब्रह्मा जी कहते हैं तो क्या आपसे पीछे हम ही रह जाएंगे? उसका कंधा हम ही देंगे। विष्णु जी कहते हैं उसका कंधा हम देंगे। नारद मुनि बोले उसका कंधा हम देंगे। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद चारों कंधा देने को लिए तैयार हो गए, और जब बुढ़िया का कंधा देने को लिए मंदिर के पास गए और बुढ़िया का डोली सजा, तो पूरा गांव वाले वहां जुट गए। पूरा गांव वाले जुट गए और कहने लगे कि ये बुढ़िया सारा दिन उम्र भर मंदिर में रही, पूरा उम्र भर आज मंदिर छोड़ के चली गई है। आप पता नहीं कौन सा आज नबी है, इस बुढ़िया का अंतिम संस्कार हम लोग पूरा गांव मिलके करेंगे। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी सब देवतान लोग थे, वो बोले ठीक है, हम लोग इसका अंतिम संस्कार मिलजुल कर करेंगे, और तुम लोग इसका क्रियाकर्म कर दो, कर्मठ कर दो, और इसका मंदिर से नाम जोड़ दो, जो यहाँ पर आएंगे ये इस स्थान पे, उसका पहले इनका पूजा होगा, मंदिर में पूजा होके और इनका पूजा होगा जरूरी। तो क्या किए कि वहां के लोग श्रद्धा के नाम से, श्रद्धा उस बुढ़िया का नाम था, श्रद्धा के नाम से एक सुंदर सा बना दिए स्थान भगवान के, और भगवान के जो भी चरण जाते थे, भगवान के चरण छूते थे, वो बुढ़िया के भी चरण छूते थे। जो भगवान की पूजा करते थे वो बुढ़िया की पूजा करते थे, और जो भी मन्नत ले जाकर मन में सोच कर जाते थे, उनका हर मनोकामना पूरा हो जाता था। कोई भी निराश नहीं लौटता था। वो बुढ़िया अभागन नहीं थी, वो बुढ़िया लक्ष्मी थी, वो बुढ़िया सुहागन नहीं थी, लेकिन वो बुढ़िया भाग्यशाली थी। उसका कोई नहीं था, उसका भगवान भरोसा बन गए, और भगवान अपने से उनका माता पिता बन के, उनका पुत्र बन के सेवा किए और उनकी देखभाल किए। उनका सारी कर्मठ भगवान खुद अपने हाथों से किए। गुरु भाई बहना, भगवान किसी को आस नहीं टूटने देते हैं। जिसके कोई नहीं होते हैं उनके भगवान होते हैं। तो बूढ़ी माता के कोई नहीं थे तो भगवान थे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।